नमस्कार। आज हम बात करते हैं शिक्षण संग्रह की। शिक्षण संग्रह है क्या? हम सभी परिषदीय टीचर्स को प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल सभी को शिक्षण संग्रह, ध्यान आकर्षण और आधारशिला हम टीचर्स को दी गई है। याद आया? कहाँ है सारी किताबें? तो ढूंढ लीजिए, अपनी टेबल पे रख लीजिए और उनका एक बार याद करके उनको देखना शुरू कर दीजिए। तो हम बात करते हैं शिक्षण संग्रह की। शिक्षण संग्रह है क्या? देखिए, हम जब हाई स्कूल और इंटर हमने कर लिया था तो हमने बहुत सारा पढ़ा था ना, खूब सारा पढ़ा था। इसके बाद हमने ग्रेजुएशन किया था ना, तो हमने बहुत सारा नहीं पढ़ा था, हम सिर्फ पढ़ते थे पॉइंट वाइज। तो यहाँ भी हम आपको शिक्षण संग्रह को बहुत ही सरल तरीके से बताते हैं, बस आप पॉइंट्स पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि शिक्षण संग्रह में क्या क्या है। और अगर ऐसा करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि आजकल सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं ना, तो इसलिए हमसे कहा गया है बहुत छोटा सा वीडियो बनाना भाई, जिससे हम लोग सिर्फ पॉइंट्स याद कर लें। तो वीडियो बहुत ही छोटा सा है, बस आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए। तो शिक्षण संग्रह है क्या? शिक्षण संग्रह सूचनाओं का संग्रह है। सबसे पहले शिक्षण संग्रह जो है आपका, वो सूचनाओं का संग्रह है। ठीक है, मोटी है किताब। तो इसमें कुछ पॉइंट हम लोग बात करते हैं। पहला पॉइंट आपका दिया गया है आकर्षक स्कूल परिसर। पहला, आकर्षक स्कूल परिसर। हम अपने विद्यालय परिसर को कैसे आकर्षक बनाएं, इसके बारे में आपको जानकारी दी गई है, जिससे हमारे विद्यालय में बच्चों की जो शैक्षिक गुणवत्ता होती है वो इंक्रीज हो सके। सारा फोकस देखिए बच्चों की गुणवत्ता बढ़ाने पर है। दूसरा पॉइंट है आपका शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल, हम कौन सी शिक्षण विधियाँ इस्तेमाल करें जिससे बच्चों में शैक्षिक गुणवत्ता इंक्रीज हो सके। अगला पॉइंट देखिए, ये भी बच्चों से ही जुड़ा है। फिर आपके शिक्षण योजनाएं। शिक्षण योजनाएं, हम कक्षावार विषयवार कौन सी शिक्षण योजनाएं प्रयोग करें, इसका जिक्र भी आपके शिक्षण संग्रह में किया गया है। तो तीसरा पॉइंट हो गया ना, शिक्षण योजनाएं। फिर चौथा है आपका लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स क्या है? बहुत दिन तक तो समझ ही भी नहीं आया था, लेकिन अब क्लियर है। लर्निंग आउटकम्स क्या है? देखिए, जो हम लेसन पढ़ाते हैं उससे बच्चे को क्या मिल रहा है, बच्चा उससे क्या प्राप्त कर रहा है। फिर वो जब प्राप्त करेगा ना तो वो हमें देगा, हम टीचर्स को देगा ना। जैसे मान लीजिए आप शक्कर खाएंगे तो शक्कर से आपको क्या मिलेगा? मिठास मिलेगी ना। इसके अलावा फिर आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलने लगती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए यूज़फुल होती हैं। तो इस तरह से लर्निंग आउटकम्स, और इसी के साथ ही आकलन आपका आकलन प्रपत्र भी शिक्षण संग्रह में दिया गया है। ठीक है, फिर है आपका अगला लर्निंग आउटकम्स हो गया पुस्तकालय। पुस्तकालय, हर विद्यालय में पुस्तकालय है। एक पुस्तकालय को कैसे क्रियाशील किया जाए, कैसे प्रभावी बनाया जाए, ठीक है, जिससे कि हमारे विद्यालय के बच्चों में जो होती ना गुणवत्ता, ठीक है, शिक्षक कैसे अपने बच्चों में गुणवत्ता बढ़ा सके, ठीक है, पढ़ाई लिखाई का लेवल ऊंचा उठा सके, जितना उनको आता है उससे थोड़ा वो ऊंचा उठ सके। ठीक है, तो ये आपको पुस्तकालय को आपको किस हिसाब से क्रियान्वित करना है। किताबें दीमक ना खा जाएं, इससे बेहतर है कि बच्चे पढ़ लें। तो ये सारी गाइडलाइन आपको किस में दी गई है? आपको दी गई है शिक्षण संग्रह में। अगला है प्रयोगशाला। सब जगह तो प्रयोगशाला नहीं होंगे, लेकिन जहाँ है वहाँ भी बताया गया है कि प्रयोगशाला का क्रियान्वयन कैसे करना है, जो आपके प्रभावी शिक्षण को एक हाई लेवल तक ले जाएं। ठीक है, इसके अलावा इसमें दिया गया है विद्यालय नेतृत्व। प्रधानाध्यापकों के लिए विद्यालय नेतृत्व है, जिसके द्वारा शिक्षक प्रधानाध्यापक विकास योजना बना करके अपने विद्यालय में शिक्षा का लेवल ऊंचा कर सके। ठीक है भाई, शैक्षिक गुणवत्ता मेन है। आप ध्यान रखिएगा कि आप कुछ भी करें पर आपको बच्चों में गुणवत्ता इंक्रीज करनी है। ये सारे जो तत्व आपके कारक है ना, सारे बिंदु हैं, ये सब सिर्फ गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हैं।
अगला है आपका, इसमें कुछ अनुभवी अध्यापक और प्रधानाध्यापकों के द्वारा केस स्टडी दी गई हैं। उन्होंने अपनी जो सर्विस पीरियड में जो भी कार्य ऐसे किए जिसमें उनको सफलता मिली और उनका विद्यालय बहुत अच्छा चला, बच्चों की गुणवत्ता बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुई, उनकी केस स्टडीज़ दी गई हैं। एज ए स्टोरी उनको पढ़ना अच्छा लगता है। फिर इसके बाद में आता है आपका शिक्षण, प्रभावी शिक्षण सीढ़ी। ठीक है, ये नया हो सकता है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा उनके लिए नया नहीं होगा। ए से लेकर जेड तक ये पूरा आपका प्रभावी शिक्षण सीढ़ी दी गई है। तो ये इतने ही बिंदुओं पे आपकी शिक्षण संग्रह, ठीक है, सारी सूचनाएं आपको प्रदान करती है। कभी मौका मिले तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप ये इतने बिंदु ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो बस कहा गया था वीडियो छोटा बनाइएगा। आई होप कि आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी, तो आप पॉइंट वाइज याद कर लीजिएगा, और बाकी तो आप लोग खुद बहुत ही सब योग्य हैं, हम भी योग्य हैं। ठीक है, डिटेल में जाने से अच्छा अब आप इसमें अपना खुद ही माइंड सेट कर सकते हैं कि कैसे आपको क्या करना है। तो जवाब के लिए तैयार रहिए, क्योंकि बहुत से लोग तैयार हैं जवाब सवालों को पूछने के लिए। तब तक के लिए आपको अगला वीडियो तक आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, ओके, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।